बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी हिंदुस्तान के एक मशहूर अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की है। ये कहानी जहां आपको सुशांत की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से इंट्रोड्यूस करवाएगी, वहाँ आपके जहनों में कुछ ऐसे सवाल ज़रूर उठाएगी जिसके जवाब किसी और के पास नहीं सिवाय आपके। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपसे ये इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। सुशांत पटना में पैदा हुआ और एक बिहारी ख़ानदान में पैदा हुआ। बचपन में वहीं से तालीम हासिल की और 2002 में जब इसकी वालिदा की वफ़ात हुई तो इसकी की पूरी फैमिली पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई। बाकी अदाकारों की तरह ये पढ़ाई में बिल्कुल भी निकम्मा ना था। पढ़ाई में इतना अच्छा था कि सुशांत के कहना है कि एंट्री टेस्ट में उसकी पूरे स्टेट में 7वीं पोजीशन आई, जिसकी बुनियाद पर उसको एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर दाखिला मिला। लेकिन इंजीनियरिंग में इतना कोई ख़ास इसको इंटरेस्ट ना था, इसलिए ये यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान ही इसका डांसिंग और एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की छोड़ गया और इसको यूनिवर्सिटी से हटना पड़ा। यूनिवर्सिटी की तालीम छोड़ने के बाद इसने हिंदुस्तान के एक मशहूर डांस डायरेक्टर शामक धावर के एक डांस एकेडमी में एडमिशन ले लिया था। ये एक्टिंग और डांसिंग में इतना अच्छा निकला कि 2006 में ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचा और वो क्रू का हिस्सा बना जो कि बैक स्टेज पर डांस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद जब ये हिंदुस्तान वापस पहुंचा तो इसने सोचा क्यों ना फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई जाए। तो ये दिल्ली से मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद इसने थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और 2.5 साल उसी थिएटर ग्रुप के साथ काम करता रहा और बाद में इसको नेस्ले मंच के एक एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला जो इसकी वजह शोहरत बना। फिल्मों में काम करने से पहले इसको स्टार प्लस के एक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल और उसके बाद जी टीवी के एक ड्रामा पवित्र रिश्ता में काम करने का मौका मिला और ये दोनों ड्रामा इंडिया में काफ़ी हिट हुए। सुशांत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस काफ़ी हिट हुई। उसके बाद इसने MS धोनी पे बनने वाली द MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी काम किया और 2019 की फिल्म छिछोरे काफ़ी हिट रही। अब कौन जानता था कि 2019 की एक हिट फिल्म का हीरो अपने ही घर में मुंबई के अंदर खुदकुशी कर लेगा। इसकी लाश पंखे से लटकी हुई पुलिस को मिली। कहा जाता है कि 3 महीने से ये डिप्रेशन का शिकार था। हम लोग सब यही सोचते हैं कि इसके पास किस चीज़ की कमी हो सकती है। इसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी थी, इज़्ज़त भी थी, फिर भी खुदकुशी क्यों कर। खुदकुशी के दिन सुशांत के घर पर उसके कुछ दोस्त भी रह रहे थे और उन्होंने सुबह देखा कि 10 बजे जब ये सुशांत अपने बिस्तर से निकल कर बाहर आया है तो खामोश था। उसने चुपके से जूस बनाया, जूस पिया और वापस अपने कमरे में चला गया और कमरे को बंद कर दिया। 12:30 बजे जब कमरे पर दस्तक दी गई तो किसी ने कमरा ना खोला और 1:45 बजे के करीब यानी कि 12:45 पर दरवाज़े को ज़ोर से खड़काया गया तो कोई ना आया और फिर पुलिस को बताया गया। जब दरवाज़े को तोड़ा गया तो सुशांत उस वक्त पंखे से लटक रहा था और उसके बाद इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या आप जानते हैं कि छिछोरे फिल्म में सुशांत ने एक ऐसे बाप का किरदार अदा किया है जिसके बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की और इस फिल्म को बनाने का मकसद ये है कि खुदकुशी ना ही किसी मसले का हल है और ना ही किसी मसले से निजात का ज़रिया। पर कैसा ही अलमिया है कि सुशांत ने अपने ही दिए हुए सबक से इनकार करते हुए खुदकुशी कर ली। वो लोग जो ये कहते हैं कि सुशांत एक पढ़ा लिखा, एक मशहूर, एक मारूफ, एक दौलतमंद शख्स था तो उसके पास और किस चीज़ की कमी थी। इतनी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त होने के बावजूद भी सुशांत ने खुदकुशी कर ली। क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है? पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली। उसमें एक पाकिस्तानी डॉक्टर का इंटरव्यू था। उस डॉक्टर के बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बज़ाहिर तो वो लड़का एक निहायत ही नॉर्मल लड़का था, मगर उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई भी नहीं जानता था। उन डॉक्टर साहिबा के बकौल
उसके बेटे को डिप्रेशन था, एक दिमागी आर्ज़ा लाहक था। इंसान की शख्सियत एक तजस्सुस से भरी शख्सियत है, और जब उसके अंदर छुपी हुई वो खला जब उसके दिमाग पर आती है तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसके अंदर का अंधेरा कैसे ख़त्म होगा। क्या इस ज़िंदगी के बाद जो नई ज़िंदगी उसको मिलेगी, क्या वो इस ज़िंदगी से बेहतर होगी? क्या उस ज़िंदगी में उसको वो दोस्त मिलेंगे जो उसके कहकहों के पीछे छुपे आंसुओं को देख सकेंगे? यही तमाम सवालात इंसान को उसकी ज़िंदगी से निजात लेने में मदद देते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, एक नई ज़िंदगी अपनाना चाहता है। सुशांत जैसे लोग जो मशहूर व मारूफ होते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इनको सुनने वाले लोग तो हज़ारों होते हैं जो इनको सुनने के लिए तरसते हैं, लेकिन समझने वाला शायद कोई भी नहीं होता। इनके बारे में सबकी राय कायम हो चुकी होती है कि इनको तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका है, फिर इनको और क्या चीज़ चाहिए और किस चीज़ की तड़प इनमें बाकी रह गई है। इनको तो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ही नहीं सकती, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। हमेशा याद रखिए कि ख़ुदकुशी सिर्फ मोहब्बत में नाकामी की वजह से नहीं, ख्वाब टूटने की वजह से नहीं, या भूख व लाचारी की वजह से नहीं होती। ज़हनी तनाव की वजह से भी लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, और ये परसेंटेज दूसरी परसेंटेज के हिसाब से कहीं ज़्यादा है। डिप्रेशन के मर्ज़ में जकड़े लोग हर जगह मौजूद हैं। आप अपने इर्द गिर्द गौर से देखिए, अपने अजीज़ों अकारिब में देखिए, दोस्त अहबाब में देखिए, और सुनिए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अगले को जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि बस समझने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी को समझने के लिए सुन लेते हों। और आखिर में अगर कोई ख़ुदकुशी कर भी लेता है तो आपको सुनने को हमेशा यही मिलता है कि यार वो तो बहुत खुश आदमी था, फिर पता नहीं क्यों ख़ुदकुशी कर गया। जब आप इन सवालों पर गौर करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि लोग ख़ुदकुशी पर गौर क्यों करते हैं। हकीकत में सुशांत एक मशहूर अदाकार नहीं, हर वो इंसान में सुशांत छुपा है जिसको हम लोग अपने ही नज़रिए से देखना चाहते हैं, लेकिन कभी समझना नहीं चाहते। हॉलीवुड के मशहूर व मारूफ कॉमेडियन जिम कैरी ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सब के सब लोग मशहूर हों और सब के सब लोगों के पास पैसे आएँ, ताकि वो ये जान सकें कि हकीकत में ज़िंदगी यही नहीं है, और हकीकत में यही हर सवाल का जवाब नहीं। इसी सवाल, इसी जवाब के साथ सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।